अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। खाली अतुल प्रधान का अपमान नहीं है, ये पूरे गुर्जर समाज का अपमान है, पूरे किसान बिरादरी का अपमान है, पूरे छात्र समाज का अपमान है। एमएलए एमपी तो छोटा आदमी बन जा, लेकिन नेता बनना बड़ा भारी काम है। अतुल प्रधान आज की तारीख में नेता है। उस लोगों के दिलों में तो सदस्यता को कौन खत्म करेगा अतुल प्रधान की? वो तो लोगों के दिलों में मोमबत्ती लगाओ बट्टा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दो, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के द्वारा। अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर गुर्जरों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। तो जिस तरीके से अतुल प्रधान का ये अपमान हुआ है, तो उसको खासकर गुर्जर समाज किस प्रकार से देख रहा है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। आज गुर्जर समाज के कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंकने की बात विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने की है, और अतुल प्रधान गुर्जर समाज के एक बड़े संघर्षशील नेता हैं, तो गुर्जर समाज इस घटना को किस प्रकार से देख रहा है? विपिन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। अतुल प्रधान पश्चिम उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है, अतुल प्रधान पूरे देश का नेता है। अगर राजस्थान में कोई गुर्जरों की बात होती है तो अतुल प्रधान सबसे पहले राजस्थान पहुंचता है। अगर हरियाणा में कोई मामला होता है तो वहां पहुंचता है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अतुल प्रधान अपने समाज के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में पहुंचता है। दूसरा, वो किसानों की आवाज उठाता है। छात्र संघ से उसने राजनीति शुरू करी, छात्रों की आवाज उठाता है। अतुल प्रधान को बाहर फेंकने की जो बात कही, ये खाली अतुल प्रधान का अपमान नहीं है, ये पूरे गुर्जर समाज का अपमान है, पूरे किसान बिरादरी का अपमान है, पूरे छात्र समाज का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। ऐसी सीट पर बैठ के आप ऐसी अनगल बातें कर रहे हो, इसका ये अशोभनीय है, इसका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा सरकार के दबाव में सतीश महाना ऐसी जो है अनगल बातें कर रहा है। बाहर फेंकने की बात ही नहीं की गई, बल्कि अतुल प्रधान को उनकी सदस्यता रद्द करने की भी धमकी दी गई। अतुल प्रधान कोई सतीश महाना ने नहीं बनाया, वो आम जनता ने बनाया, वो जनता के जीत के गया। अब भाई जैसे भाजपा वाले है ना, एक घोटाला करके जीत जा, वो तो लोगों के जनमत के हिसाब से वहां विधानसभा में पहुंचा, उसे निष्कासित करने का अधिकार उसे नहीं है। अतुल प्रधान ने वहां कहा कि स्वास्थ्य मंत्री चोर है, तो इसको लेकर बात बिगड़ी वहां पे। तो क्या आपको लगता है कि क्या प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं? अतुल प्रधान जी ने अभी मेरठ के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत की थी। पंचायत क्यों करनी पड़ी, ये सभी को पता। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है। स्वास्थ्य विभाग तो जो है बिल्कुल बैसाखियों पे चला हुआ है, वहां कोई इलाज नहीं होता। सारे इलाज जो है इनकी सेटिंग है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, उनमें होता है। तो एक आम परिवार में जन्म लेने लिया अतुल प्रधान ने, और उन्हीं की वो आम जनता की आवाज उठाई उसने। और ये स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके जो उसने आंदोलन करा था, वो पूरे देश में सुर्खियों में रहा। तो उसी से भाजपा सरकार डर के इस तरह का बयान सतीश महाना के द्वारा दिया गया। इससे विपिन जी, पूरे गुर्जर समाज में, जहां जहां भी गुर्जर है पूरे देश में, गुर्जर समाज में पूरा उबाल है। और जो आने वाले चुनाव में गुर्जर समाज भाजपा को दिखा देगा कि भाई आप गुर्जर समाज को जो है कैसे अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंकने की बात कही गई है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, वो सतीश महाना जी की बैठक में तो बैठा था ना, उसकी चौपाल में बैठा था। वो जनता के द्वारा चुन कर गया, वो जनता के दिलों पर राज कर रहा, जनता ने विधानसभा पहुंचाया। अब जहां तक सतीश महाना जी की बात है, वो उनसे सतीश महाना जी से कोई वो सर्टिफिकेट लेके या भीख मांग के विधानसभा नहीं गया था। वो तो जनता के दिलों में है। इनका एक ब्रांड सेटर क्या कह रहे हैं, वो नेता लड़ रहा था उसके खिलाफ, संगीत सोम, उसको धराशायी करके तब गया वो। जहां तक अतुल प्रधान जी की मान और मर्यादा की बात है, उसके पिताजी भी इस दुनिया में रहे, उसकी माँ भी इस दुनिया में रही। वो छोटे से तो संघर्ष लग गया था करण। पहले छात्रों की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, और लड़ता ही रहेगा। वो ऐसी कोख से पैदा हुआ। अब जहां तक उसको बाहर फेंकने की बात है, वो तो वहां वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पे है। वह सड़क पर आकर फेंक कर दिखा दो उसे, या सड़क पर आकर कहो, उससे कुछ पता लग जाएगा उनमें कितनी ताकत है, अतुल प्रधान में कितनी ताकत है। रही गुर्जर समाज की बात, गुर्जर समाज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ को चला गए, तो मैं तो ये कहूँ, इस तरह बड़ा अपमान गुर्जरों का और कोई हो ही नहीं सकता।
ठीक है भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक अतुल प्रधान की बात है, अतुल प्रधान ने तो हमेशा वंचित की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी लड़ाई लड़ रहा और लड़ता ही रहेगा। आपने देखा होगा पीछे गुजरात में गया, गुजरात में लड़ाई लड़ी, मध्य प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी, वहां का तो उसका कोई चुनाव नहीं लड़ने का फंडा था। उत्तर प्रदेश में लड़ रहा, राजस्थान में लड़ रहा, मुझे बता दो कौन सा प्रदेश ऐसा बचा जहां अतुल प्रधान लड़ाई न लड़ रहा हो। जहां तक अब स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, 9 बच्चे दफना दिए गए, 9 बच्चे मरे आग लग के, उसने कौन सा गलत कह दिया था? ये दायित्व था, जब वो स्वास्थ्य मंत्री है पाठक जी, तो उनसे पूछने का, वो उस विधानसभा का मेंबर है, तो उनका दायित्व बना था उनसे क्वेश्चन करने का। और उस क्वेश्चन पे वो तो ब्रजेश पाठक जी तो कुछ कह नहीं रहे, और विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इसको बाहर फेंक दो, इसकी सदस्यता खत्म कर दो। भाई आपको राइट है उसकी सदस्यता, आप अपने उससे ही तो खत्म कर सको, पावर है आज की तारीख में आप पे। लोगों के दिलों में से कैसी उसकी सदस्यता खत्म करेंगे? देखिए वो सर्व समाज का नेता है, सर्व समाज ने चुन के भेजा, और जैसी लड़ाई लड़ रहा, मैं तो ये कह रहा आपके चैनल के माध्यम से कि अतुल प्रधान ने ऐसी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। पता नहीं कितनी बार विधानसभा जाएगा। जब लोग, मैं ये कह रहा, इतना विधानसभा में जाने की अहमियत नहीं है जितना लोगों के दिलों पर छाने की अहमियत है, और उसमें अतुल प्रधान नंबर 1 पे है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके बेइज्जत करने से न तो अतुल प्रधान बेइज्जत हुआ, ना हमारा समाज बेइज्जत हुआ, बेइज्जत हुई भारतीय जनता पार्टी, बेइज्जत हुआ जो उस सीट पर बैठा, वो बड़ी सम्मानित सीट है। ऐसे शब्द अशोभनीय है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो एक अनपढ़ आदमी भी नहीं करता, और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं और विधानसभा में कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक चिंगारी को जन्म दिया। अभी 2027 आने वाला, उसमें पता लग जाएगा। और मैं फिर अपने समाज के लोगों से यही अपील करूंगा, हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि जब आपके नुमाइंदों की बेइज्जती हो रही भारतीय जनता पार्टी में, आप कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? आपको कौन सा सम्मान भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएगा? तो विपिन जी, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें वो अपनी खाई खोदने का काम कर रहे। अतुल प्रधान का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अतुल प्रधान तो शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। एक गुर्जर होने के नाते इस घटना के बाद आपको कितना दुख हुआ? एक बात बताओ, ये तो थोड़ा वक्त का पहिया कमजोर चल रहा, थोड़ा सा वक्त हमारे समाज के प्रति पता नहीं क्या है, उल्टा घूम रहा या क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे शेर पैदा लग रहे हों इस बिरादरी में, इस समाज में, कि वो अपने समाज का और अपनी बिरादरी का नाम रोशन करेंगे। और अपनी बिरादरी का, अपने समाज का ही नहीं, अगर वो पॉलिटिकल नुमाइंदगी के रूप में आवेंगे तो सर्व समाज का नाम रोशन करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबकी मदद करेंगे, और जो जिनको हक नहीं मिलता उनको लड़कर का हक दिलवाने का काम करेंगे। यही उनका काम भी है, असेंबली में जाने का, और यही करना भी चाहिए। वहां कोई पलोत्ती मार के बैठ कर वहां की कैंटीन में खीर खा के उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए अतुल प्रधान जैसे अगर वहां की असेंबली में होंगे, विधानसभा में होंगे, तो दबों की, कुचलों की, वंचितों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी बात उठाई जा सके। और जो खीर खाने वाले हैं वो तो जब सत्र चले पीछे पड़ के सोए और अपना खीर की कटोरी खाई, क्यों मंदे में मिले भाई, बढ़िया वाली खीर मिले, लोगों का पैसा, उसका राशन पी रहे लोग, तो वो अपना पीछे सो ही जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां विधानसभा में एमएलए ही ऐसे जाने चाहिए, जनप्रतिनिधि ऐसे जाने चाहिए जैसा अतुल प्रधान है। मतलब विपक्ष की आवाज को दबाने का एक तरीके से ये प्रयास है। नहीं, विपक्षी आवाज तो दबाई जा रही। पार्लियामेंट में क्या हो रहा भाई, आप बाबा भीमराव अंबेडकर जब तक ये देश आजाद भी नहीं हुआ था, उन्होंने, वो कानून मंत्री भी रहे, उन्होंने इस देश को, संविधान को बना के भी दिया, इनको दे के भी गए, और ये संविधान की किताब को चुचकारते हैं, माथे से लगाते हैं जिस दिन शुरू में वहां जाते हैं पार्लियामेंट में, और उन्हीं को कहा जाक अंबेडकर 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 अंबेडकर, ऐसा तो कोई हड़ी बाल्दी को भी नहीं करता। तो जब इनके इतने सम्मानित आदमी, जो पीएम की सीट की बराबर की सीट की अहमियत है गृह मंत्रालय की, और ऐसे लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए उनके प्रति कर रहे, जिनकी लोग कसम भी नहीं खाते, संविधान का ज्ञाता बतावे, संविधान का ज्ञाता भी, भ्राता भी, सब कुछ अंबेडकर जी को कहा जा, और उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये देख ही रहे आप, सोशल मीडिया पर रोज चल रहा, रोज पार्लियामेंट में बहस भी चल रही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसको सम्मान देने का पता ही नहीं है कि सम्मान के शब्द हो कैसे, तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। भाई रही पार्लियामेंट या असेंबली, जो भी चुन के जा रहा वो इनके हिसाब से चुन के नहीं जा रहा, वो तो जनता भेज रही। अब जहां तक इनके लोग जीत रहे उनका भी आपने पता, सारे देश ने पता, सारे देश की जनता ने पता, और भाई शासन ने भी पता, प्रशासन ने पता, इनके नुमाइंदे कैसे जीत के जा रहे, और जो दूसरे दलों के नुमाइंदे जीत के जा रहे उनका भी आपने पता, वो कैसे जीत के जा रहे। करा दो आप बैलेट पेपर पर चुनाव, देख लियो फिर। तो आपका समाज तो बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के साथ है राजकुमार जी। कमजोरी तो यही है
अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उनसे हमारे समाज के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछ लो कितना इज्जत मिल रही, कितना सम्मान मिल रहा। भाई अतुल भी तो उनका भाई है, किसी का भाई होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का बच्चा होगा, किसी का बेटा होगा, तो उनका ही तो है। अब अतुल के बारे में जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक सम्मानित सीट के द्वारा हुआ, तो उस पर तो हमारे समाज ने कुगैरत है, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मतलब एक तरह से सतीश महाना ने अतुल प्रधान को ऐसा बता दिया जैसा कोई कूड़ा करकट हो के उठाकर बाहर फेंक दो। एक बात बताओ, मुझे कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात। देखिए सदन तो आवेंगे चलेंगे, भाई चुनाव आते रहेंगे, पता नहीं किस किस दल की सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज से पहले क्या आपने देखा कोई करता? मार्शलों को देखा कोई आदेश देता इस टाइप के? तो ये कोई अच्छी मानसिकता की बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही बस घटिया सोच के लोगों को मान लो। और आप इतनी प्रभावशाली सीट पर बैठ कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा, चलो अतुल तो बच्चा उनके सामने, सतीश महाना जी के, लेकिन उनके तो इसी बात को मान के चलो कि वो तो बच्चे के रूप में है वहां। भाई उनकी उम्र में और उनकी उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन अगर किसी अपनी उम्र से को कह दिया जाए तो सभी कह देंगे भाई। तो जब किसी ने सम्मान करने का पता ही नहीं कि एक जनप्रतिनिधि की क्या इज्जत हो, क्या मान हो, क्या सम्मान हो, तो कुछ भी कह ले भाई, फिर फर्क क्या रह गया? दूसरी बात, अगर मैं उनसे कही सच्ची सी बात कह दूं, ये बता दो सतीश महाना जी के उस विधानसभा का बहनावा थोड़ा ही हो रहा, या भाई अतुल प्रधान उनके घर में बैठे थे, या उनके घेर में बैठे थे, या उनकी बैठक में बैठे थे? देखिए जनता ने चुन के भेजे, वहां की वो हिस्सेदारी है, अतुल प्रधान की हिस्सेदारी है, उसे सीट मिली वहां, और उसे चाहे वो भाई विधानसभा से बाहर मिला हो, चाहे जहां मिला हो, आवास भी आवंटन हो रहा। देखिए जो विधायक सतीश महाना जी बनकर गए थे, वही विधायक अतुल प्रधान भी गया, और अतुल प्रधान की बराबर की अहमियत है। वो गली गली में शोर है, स्वास्थ्य मंत्री चोर है, ये बात अतुल प्रधान ने कही, तो आपके हिसाब से गलत कही क्या? क्यों क्यों कौन सी गलत कह दी भाई? चले जाओ आप सहारनपुर में जो हमारा हॉस्पिटल है बीडी बाजोरिया, उसके अंदर देख लो क्या हो रहा है, और भाई बाहर देख लो क्या हो रहा, स्टोरों पर देख लो क्या हो रहा, और जितने भी आपके ये मेडिकल है सरकारी, उनमें देख लो क्या क्या नहीं हो रहा। भाई उसने गलत थोड़ा ही कहा। जब वहां हत्या हो रही, जच्चा बच्चा केंद्रों में मर रहे बच्चे, उन्हें सुविधा नहीं मिल रही, पीछे कोरोना था, कोरोना में उन्होंने वहां नहीं मिली क्या, वो गैस कह रहे थे जो उनसी ने क्या था वो ऑक्सीजन, वह तक नसीब नहीं हुई। अरे लोगों के जवान बच्चे चले गए, किसकी कमजोरी थी भाई? किसकी कमजोरी थी? तब भी तो स्वास्थ्य मंत्री होंगे, सरकार किसकी थी? तो किसे कहेंगे लोग? सरकार को कहेंगे, या जो उस विभाग का मालिक है, मिनिस्टर है, जो सुविधाएं ले रहा शासन से, प्रशासन से, सरकार से, जो चू चू करते उनकी गाड़ियां चल रही है, किसके लिए ले रहा हो? वो जनता ने चुना था और वो वहां जाकर मिनिस्टर बन गया, तो सम्मान तो हो ही ले रहा, मजे तो हो ही ले रहा, तो देख रेख कौन करेगा जब उसको, जो भी वो विभाग का मालिक है? तो उन्होंने कोई गलत तो कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत कहा नहीं भाई। सदस्यता रद्द करने की भी धमकी दी गई है। सदस्यता के तो हम कह रहे भाई, आज वो पावर में है, सदस्यता रद्द कर दो, चाहे भाई बाहर फिकवा दो, लेकिन उस लोगों के दिलों में तो सदस्यता को कौन खत्म करेगा? अतुल प्रधान की, वो तो लोगों के दिलों में मोमबत्ती लगाओ बट्टा, धूप बत्ती जलाओ बट्टा, उसमें से तो समाज के लोगों ने, सर्वे समाज के लोगों ने खुशबू आवे, वहां से कौन हटाओगा? चलो वहां अपने उससे भाई ताकत होते हुए, पावर होते हुए, वहां से उसे निष्कासित कर दें। देखिए निष्कासन का मतलब ये हो विपिन जी, एमएलए एमपी कोई भी बन जा, एमएलए एमपी तो छोटा आदमी बन जा, लेकिन नेता बनना बड़ा भारी काम है। अतुल प्रधान आज की तारीख में नेता है, और अपने संघर्षों के द्वारा बना, किसी की बैसाखियों पर नहीं बना। और अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अतुल प्रधान कोई कूड़ा करकट है कि भाई उसे उठाकर बाहर फेंक दो? विपिन जी, अतुल प्रधान मैंने पहले भी कहा था, वो खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है। अतुल प्रधान तो पूरे देश का नेता है। जिस भी राज्य में गुर्जर समाज को अतुल प्रधान की जरूरत पड़ती है, अतुल प्रधान अग्रणी भूमिका में सबसे आगे पहुंचता है। चाहे मामला हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, जहां भी समाज को अतुल प्रधान की जरूरत पड़ती है, अतुल प्रधान सबसे पहले गुर्जर समाज के लिए पहली पंक्ति में खड़े मिलते हैं। अतुल प्रधान इतना कमजोर नहीं है। और ये तो भाजपा का जो ये है, ये सतीश महाना जी ऐसे अशोभनीय जो शब्दों का प्रयोग करा, ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए, तो गुर्जर समाज के कुछ लोगों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।